विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई। रिश्तों की कच्ची डोरें तोड़ी नहीं जाती हैं, जब खुद की आंखें दुखती हैं तो फोड़ी नहीं जाती हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी से। दर्शकों, आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी कोई भी मुद्दा क्यों ना हो कटाक्ष करते हुए नजर आते हो। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी बातों को देश की सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी कतई नहीं चूकते हैं कि अडानी की बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं या फिर रोजगार व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का एक फिर से वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो में साफ तौर पर केंद्र की सरकार पर जो है सवाल उठे हैं। देखिए इस वीडियो को। आई नो इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराक गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं। दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। धन्यवाद। 1885 से 2023 तक के इस सफर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में रायपुर की सरजमीन पर देश के कोने कोने से आए हुए कांग्रेस के सिपाहियों का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने बैठे हुए
कांग्रेस की बुनियाद के पत्थर आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो हमारा वजूद है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन है जो इस देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा और दशा तय करेगा। 1923 में महज 35 साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कभी कहा करते थे कि दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं जो चलते हैं, जो पांव तोड़कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती है। वो कहा करते थे कि सितारे टूट गए हैं लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे किरण मांग लो और उन अंधेरी राहों में बिछा दो जहां उजालों की सख्त जरूरत है। मुझे फख्र है और मैं सलाम करता हूं अपने नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने जमाने को दिखा दिया कि चांद में ढलने, सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूं, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पांव को चलने के लिए। मेरे भाई, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हिंदुस्तान की सड़कों पर 3,500 किलोमीटर में अपने कदमों की थाप से राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की नई इबारत लिखी है उसको कागज पर उतारने का काम करेगा यह अधिवेशन। मेरे भाई, जिस सामाजिक न्याय का ख्वाब देखते हुए हमारे पुरखे इस जमीन की खाक में मिल गए, उन ख्वाबों को ताबीर में बदलने का काम करेगा यह महाधिवेशन। यकीनन मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है, सरकारी कलम से जुल्म की नई कहानियां लिखी जा रही हैं। कहीं कोई रोहित वेमुला तो कहीं कोई नासिर और जुनैद मजबूर किया जा रहा है मरने के लिए। ऐसे में एक पागल भीड़ है जो खड़ी हुई है सब कुछ तहस नहस करने के लिए, संविधान को तहस नहस करने के लिए। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाएं, क्योंकि हम कांग्रेस हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि यह मुल्क संविधान से चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। ऐसे में हम कांग्रेसियों की जिम्मेदारियां हैं कि हम सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। वक्त के हाकिम से बिना डरे हुए उसकी आंख से आंख मिला करके बावाज़े बुलंद आपके बहने वाले हर लहू के कतरे का हिसाब मांगते रहेंगे। मैं आखिर में बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि डरिए मत। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा झूठा है, खोखला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला है, झूठा है। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे पुरखों ने इस देश को संविधान दिया, लोकतंत्र दिया, उसे हम बचाएंगे। इन 1885 से 2023 के सफर में डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, क्योंकि यह जमीन तब भी निगल लेने पर आमादा थी। पांव जब टूटती शाखों पे उतारे हमने। इन मकानों को खबर है न मकीनों को खबर, उन दिनों की जो खलाओं में गुजारे हमने। हाथ ढलते गए सांचे में तो थकते कैसे, वक्त के साथ नए नक्श निभाए हमने कि ये आवाजें बुलंद और बुलंद, बामोदर और जरा और संवारे हमने। आज की रात बहुत गर्म हवा चलती है, आज की रात ना फुटपाथ पे नींद आएगी। सब उठें, मैं भी उठूं, तुम भी उठो, तुम भी उठो, कोई खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि इमरान प्रतापगढ़ी क्यों आग बबूला हो रहे हैं और कैसे यहां पर देश की जनता के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार पर जो खुलासे किए हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आज देश में ऐसी ही हालत है जिस हालत को यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने बयान में कहा है? लेकिन देखना यह होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र की सरकार क्या जमीनी स्तर के मुद्दों पर काम करेगी, यानी कि रोटी कपड़ा मकान पर काम करेगी, या फिर इमरान प्रतापगढ़ी सिर्फ बयान देते रहेंगे, यहां पर भाषण देते रहेंगे और देश की सरकार मूक दर्शक बनी हुई इन भाषणों को सुनती रहेगी। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।